हर दिन हम अपने जिस्म को एक साइलेंट किलर के साथ जी रहे होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाए तो हमारी बॉडी की हर एक मूवमेंट, हर एक सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस में चलती है। लेकिन जब ये बैलेंस टूट जाता है तो हमारा जिस्म किस तरह अपनी जान की कहानी खुद फिनिश कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम क्यों बीमार होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और जब ये टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो हमें कैसे मौत का सामना करना पड़ता है और क्या है ये हाइडन डेंजर्स जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निजामुल हक और आप देख रहे हो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी के लिए इंतहाई जरूरी है, हमारे बॉडी टेम्परेचर का राइज होना। और जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो हमारे लिए किस तरह का खतरा बन सकता है। और इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हमारे डेथ का कैसे सबब बन सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। जब हमारे जिस्म में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम फीवर कहते हैं। ये फीवर बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। ये वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है, क्योंकि फॉरेन बैक्टीरिया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकती है। अगर टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाता है तो उस टेम्परेचर पर फॉरेन पार्टिकल सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हमारे जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, लेकिन जब हम फीवर में होते हैं तो यही टेम्परेचर 38 से लेकर 39 सेल्सियस तक भी जा सकता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर यही टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो बॉडी अपनी नेचुरल कूलिंग सिस्टम को लूज करने लगती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 40 सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचता है, ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। ये स्टेज उस वक्त आती है जब हमारे ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने में मुश्किल आती है। और अब आता है वो क्रिटिकल मोमेंट जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 41 सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये आपकी जिस्म के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जब बॉडी का टेम्परेचर 42 सेल्सियस तक पहुंचता है तो ये टाइम होता है जब ब्रेन परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। हमारी हार्ट्स, लंग्स और किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती और इस स्टेज पर अगर कूलिंग सिस्टम जैसे पानी और मेडिसिन नहीं मिलती तो ये डायरेक्ट डेथ तक लीड कर सकती है। अब सवाल ये है कि कैसे हमारी मौत होती है जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा टेम्परेचर 42 सेल्सियस या उससे ऊपर होता है तो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है। ब्रेन की नर्वस डैमेज हो जाते हैं और बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए स्ट्रगल करते हैं। जब ये ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है और आखिरकार हमारी मौत हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस डेंजरस सिचुएशन से बचने की तरीकों की। अगर आपको फीवर हो तो सबसे जरूरी है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मॉनिटर करें, ज्यादा पानी पिए और फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन ले। और अगर फीवर ज्यादा बढ़ता है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको और भी ऐसी ही हेल्थ सीक्रेट दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज।